नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। आजसू पार्टी का थाने में प्रदर्शन। डीएसपी द्वारा निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद आंदोलन वापस लिया गया। आजसू के बैनर तले पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रविवार को बुंडू थाने में जोरदार प्रदर्शन किया। इससे पूर्व आजसू पार्टी के कार्यकर्ता नवरात्रि मंदिर परिसर में एकत्रित हुए। नवरात्रि मंदिर से बुंडू थाना परिसर तक एक जुलूस की शक्ल में पहुंचे। जुलूस में प्रदर्शनकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली के अनाज की कालाबाजारी बंद करो, आम जनता पर फर्जी केस करना बंद करो, बुंडू प्रशासन होश में आओ, राजकिशोर कुशवाहा और पत्रकार के विरुद्ध फर्जी केस वापस लो आदि नारे लगाए गए। ज्ञातव्य है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रविंद्र बड़ाइक द्वारा आजसू के वरीय रांची जिला उपाध्यक्ष राजकिशोर कुशवाहा एवं पत्रकार अन्य के विरुद्ध गत 24 जुलाई को सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने, रंगदारी वसूलने की कोशिश, धक्का मुक्की करने का आरोप लगाते हुए बुंडू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। दूसरी ओर 24 जुलाई को ही राजकिशोर कुशवाहा द्वारा भी बुंडू थाने में आवेदन देकर बीएसओ के विरुद्ध शिकायत की गई थी कि बीएसओ की मिलीभगत से जन वितरण प्रणाली के अनाज की कालाबाजारी की जा रही थी। रविवार को प्रदर्शनकर्ताओं को बुंडू डीएसपी रतिभान सिंह ने राजकिशोर कुशवाहा के विरुद्ध प्राथमिकी की तकनीकी जानकारी दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष ढंग से जांच की जाएगी। जांच में निर्दोष पाए जाने पर कोई दंडात्मक कार्य किया नहीं जाएगा। दोषी पाए जाने पर ही गिरफ्तारी होगी। मौके पर ही राजकिशोर कुशवाहा द्वारा बुंडू थाने को दिए गए आवेदन की रिसीविंग भी दी गई। वार्ता से संतुष्ट प्रदर्शनकारी वापस लौट गए। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू। काम करने गए थे, वहां इनको उसमें इम्प्लीकेट करते हुए इनके अगेंस्ट में एफआईआर कराया। ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, आपको कहने का पूरा मौका मिलेगा। आप एक्यूज हैं तो एक्यूज को यहाँ से नोटिस दे करके इन्वेस्टिगेशन अफसर आपको बुलाएगा। इतना मजमा और ये सब लेके आने की जरूरत ही नहीं। अरे इधर बाबू है कैमरामैन, जो राजकिशोर कुशवाहा और पत्रकार अमित दत्ता के ऊपर मनगढ़ंत ढंग से एक साजिश के तहत जो केस किया है, उसके विरोध में आज हम लोग सभी लोग आजसू पार्टी के हम लोग गिरफ्तार देने के लिए प्रशासन के यहाँ आए हैं। नहीं तो प्रशासन से आग्रह करते हैं कि मनगढ़ंत केस को आप निरीक्षण कर 72 घंटे के अंदर राजकिशोर कुशवाहा को और अमित दत्ता को आप रिहा कीजिए। नहीं तो हम लोग पूरा क्षेत्र में बुंडू में हम लोग बुंडू बंद करेंगे। हम सभी कार्यकर्ता हम लोग गिरफ्तार देने आए हैं, खुशी खुशी हम लोग गिरफ्तार देने आए हैं। हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं। जो भ्रष्टाचारी अफसर जो मनगढ़ंत ढंग से जो हम लोग को केस किया है, उसके खिलाफ एक कार्रवाई होना चाहिए। एफआईआर पहले राजकिशोर कुशवाहा भी किया है, ये कार्रवाई भी होना चाहिए। नहीं तो मनगढ़ंत केस वापस आओ, नहीं तो हम लोग बुंडू बंद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जो है तो देखिए, जैसे आप लोगों को सबको मालूम है कि हमारे साथी राजकिशोर कुशवाहा जी को उन पर एक फर्जी केस लाद दिया गया है। और आज जो जनाक्रोश देख रहे हैं आप, ये इस बात का सबूत है कि अगर कल को किसी आम इंसान को भी पकड़कर कोई भी केस डाल देगा तो उस पर क्या करेगा हम लोग। तो इसीलिए आज उसका विरोध करने के लिए कि किसी भी आम नागरिक पर जो कि इतना अच्छा काम कर रहा है, आप किसी से पूछ लीजिए, राजकिशोर कुशवाहा कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, और अचानक से उन पर एक फर्जी केस डालकर उनको जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। तो उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पर सभी को, चूँकि केस डालकर हमें गिरफ्तार किए, उससे बढ़िया है कि हम लोग पहले ही चले जाते हैं। इतना कष्ट खाए कर रहा है सरकार कि पहले कागजी कार्रवाई करेगा, केस करेगा,
पहले ही चले जाते हैं जेल। तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर थाना आए हैं, सभी के सभी अपने आप को गिरफ्तार करवाने के लिए, और मांग भी करते हैं यहाँ के पदाधिकारी गण से कि अगले 36 घंटे में जो भी केस लादा गया है उन पर एक सच्ची जांच करके कि अगर उसमें कोई त्रुटि है तो जल्द से जल्द हमारे साथी राजकिशोर कुशवाहा जी को छोड़ा जाए। और उसके बाद हम लोग, अगर ये नहीं होता है तो हम लोग 72 घंटे बाद बुंडू और पूरा तमाड़ प्रखंड को हम लोग बंद करने का आह्वान करते हैं। तो द्वारा यहाँ पर गिरफ्तारी वाला मामला हुआ जो निकाल कर कुछ मामलों को लेकर जो उन लोगों का कहना फर्जी एफआईआर हुआ, तो क्या है सर यहाँ? आए थे राजकिशोर कुशवाहा के अगेंस्ट में एक एफआईआर यहाँ के बीएसओ द्वारा कराया गया है। इन लोगों का कहना यह है कि राजकिशोर कुशवाहा ने उस दिन रविंद्र बड़ाई जो बीएसओ हैं उनको कुछ गलत करते हुए देखा था, जिसके लिए वरीय पदाधिकारी को खबर करके वो लोग वहां पहुंचे थे। इन लोगों ने उस संबंध में आवेदन दिया था जिसकी रिसीविंग इन लोगों को नहीं मिली है, और इनके विरुद्ध में बीएसओ के द्वारा केस करा दिया गया है। उस केस से इन लोगों को या तो बरी कर दिया जाए या उस केस को हटा लिया जाए। तो मेरे द्वारा इन लोगों को सभी मामलों की तकनीकी जानकारी दी गई कि जो इन्होंने जो आवेदन दिया है रविंद्र बड़ाई के अगेंस्ट में, वो आवेदन भी हम लोग के कंसिडरेशन में है। हम लोग उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर इंक्वायरी में वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, और इनके विरुद्ध में जो केस हुआ है उस केस का भी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उसका पर्यवेक्षण किया जाएगा, और उसमें अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनकी अरेस्टिंग की जाएगी, अगर अरेस्टिंग की आवश्यकता महसूस हुई तब। और अगर निर्दोष हुए तो बेवजह पुलिस किसी को पनिश नहीं करेगी। अगर जहां तक रही इनके द्वारा ये कि केस खत्म करना है तो उसकी कानूनी पहलू की भी जानकारी इन लोगों को दी गई कि थाने से कोई भी केस जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो वो थाने से खत्म नहीं होता है। उसके लिए एक प्रक्रिया है केस क्वेसिंग का, जो हाई कोर्ट में ही होता है। तो अगर वो लोग चाहेंगे तो अपना हाई कोर्ट में उसके ले जा सकते हैं, वो हर पब्लिक का अपना अधिकार है।